हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करेंगे अपनी वर्कशीट नंबर 39। ठीक है, 6 to 8 क्लास के लिए बेटा ये 19 अगस्त की है आपकी, और इंग्लिश मीडियम के लिए। ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए बेटा अलग से है, तो आप उसको देख सकते हो अगर कोई हिंदी मीडियम का है तो। ठीक है, तो बेटा आज की जो आपकी वर्कशीट है वो किससे रिलेटेड है? पोल्यूशन से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है बेटा, क्योंकि पोल्यूशन आजकल क्या हो गई है, बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। वट डू थिंक ऑफ वैन यू हियर और रीड दी वर्ड पोल्यूशन। ठीक है, तो आप क्या सोचते हैं जब आप या तो पोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं। ठीक है, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, मतलब पोल्यूशन वर्ड सुनते ही आपके माइंड में क्या आता है? ठीक है, तो एक तो यही आता है कि ये बहुत हानिकारक होता है बेटा हम सब के लिए, और हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत हानिकारक होता है। ठीक है, तो क्या नाम है बेटा, अब इसका क्या लिख सकते हो आप? ये जो कॉलम दिया हुआ है कि वर्ड पोल्यूशन से आप क्या समझते हो, तो आप क्या क्या लिख सकते हो बेटा? जो आपको आता है वो भी लिख सकते हो, कुछ आइडिया मैं आपको दे देती हूँ, जो कि क्या है। द वर्ड पोल्यूशन मीन्स एडिशन ऑफ सम हार्मफुल एंड डेंजरस सब्सटेंसेस लाइक गैसेज, जैसे बेटा जो फैक्ट्री वगैरह से निकलती हैं, ठीक है, हानिकारक होती हैं वो, एंड डर्टी और अनक्लीन पार्टिकल्स इनटू द एयर, वाटर एंड सॉइल विच मेक दैम पोल्यूटेड। ठीक है, जो कि क्या करते हैं बेटा, मिट्टी को भी पोल्यूटेड करते हैं। ठीक है, और वाटर को भी करते हैं और एयर को भी करते हैं। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज द पोल्यूशन। और यही बेटा क्या कहलाता है? पोल्यूशन कहलाता है इन सब्सटेंस का, इन सभी में जो एनवायरमेंटली मतलब नेचर के अंदर ऐड हो जाना। ठीक है, पोल्यूशन कहलाता है। एंड दी सब्सटेंसेज विच पोल्यूट द एनवायरमेंट आर नोन एज पोल्यूटेंट्स। ठीक है, और जो बेटा पोल्यूटेड करते हैं हमारी एयर, वाटर को और सॉइल को, तो उनको क्या बोलते हैं? पोल्यूटेंट्स। ठीक है, और बेटा विच आर वेरी हार्मफुल फॉर अस एंड अदर एनिमल्स। ठीक है, और बेटा ये हमारे लिए भी हार्मफुल होते हैं, और अदर्स जो एनिमल होते हैं जो कि क्या होते हैं, मतलब कि एनवायरनमेंट में रहते हैं। ठीक है, वायु में जो सांस लेते हैं वो भी, और जो जल में रहते हैं उनके लिए भी ये हानिकारक होता है। ठीक है, एंड देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। ठीक है, तो 4 तरीके का मेनली होता है बेटा पोल्यूशन। होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेनली 4 तरीके का होता है। कौन कौन सा? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन, और साथ ही बेटा नॉइज़ पोल्यूशन। ठीक है, एयर जो वायु में होता है, और वाटर जो जल के में हो जाता है, और जो मिट्टी में होता है। ठीक है, जैसे कि खेतों में बहुत ज़्यादा केमिकल्स का यूज करते हैं तो तब हो जाता है। और नॉइज़ पोल्यूशन बेटा, जैसे कि आजकल इतना ट्रैफिक है, इतना साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, जो कि हमारे लिए सबके लिए हानिकारक है। ठीक है, तो और भी कुछ आपको आता है तो आप इसमें ऐड कर सकते हो, नहीं तो ये काफ़ी है बेटा, बहुत है। ठीक है, तो ये तो था पोल्यूशन का मीनिंग, और ये होता क्या है, कैसे फैलता है, और क्या इसके अफेक्ट होते हैं। ठीक है, अब बेटा जो नीचे दिया गया है उसमें क्या बोला गया है, आपको एक इमेज दिखाई गई है जिसमें दिखाया गया है एक नदी है, जिसमें ये सीवर का जो क्या है, गंदा पानी इसमें बह रहा है। ठीक है, तो हेयर इन द गिवन पिक्चर यू आर नोटिस दैट द सीवेज फ्लोइंग फ्रॉम ए ब्रोकन पाइप इज थ्रोन इनटू द रिवर। ठीक है, तो जो सीवेज है बेटा, जो गंदा पानी है, वो क्या हो रहा है, एक ब्रोकन टूटे हुए पाइप से क्या कर रहा है, बह रहा है नदी में। ठीक है, या फेंका जा रहा है। वी शुड टेक स्टेप टू स्टॉप दिस पोल्यूशन टाइप ऑफ पोल्यूशन। ठीक है, तो बेटा हमको इस तरीके के पोल्यूशन को रोकने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। ठीक है, तो सजेस्ट 1 or 2 स्टेप्स टू स्टॉप वाटर पोल्यूशन। ठीक है, तो कुछ स्टेप्स मतलब कि सुझाइए जो कि क्या हो, इसकी रोकथाम में हेल्पफुल हो। ठीक है, तो कौन कौन से हो सकते हैं बेटा? कुछ तो आप अपने आइडिया से भी लिख सकते हो। ठीक है, और कुछ मैं बताती हूँ आपको। तो फर्स्ट क्या लिख सकते हो बेटा आप? ये बेटा आपके सिर्फ ये यहाँ पर तो 1 या 2 पूछे गए हैं, आप काफ़ी सारे याद करो, क्योंकि अगर ऐसे लिखना आ गया कहीं पर, या फिर कहीं हिंदी में निबंध वगैरह आएगा तो आप आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, और ये सारे इजी हैं, आप याद कर लोगे। तो फर्स्ट बेटा क्या है, वी शुड प्लांट मोर ट्रीज सो डैट द सोइल इरोजन एट द टाइम ऑफ रेन कैन बी मिनिमाइज। ठीक है, तो बेटा हमें क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, जिससे क्या होगा, जो पेड़ों की जो जड़ें होंगी वो मिट्टी को जकड़ के रखेंगी। तो जैसे ही वर्षा वगैरह होगी बेटा, तो वो क्या करेगी, मिट्टी के कटाव को रोकेगी, उसको बहने से रोकेगी, जिससे जल प्रदूषण रोका जा सकता है। ठीक है, ठीक है, और दूसरा क्या है, वी शुड नॉट यूज़ दी एक्सेसिव वाटर। ठीक है, और हमें आवश्यकता से अधिक जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। देयर शुड बी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, और बेटा वेस्ट वाटर जो होता है क्या, उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए टू क्लीन दी वाटर। ठीक है, उसको साफ करने के लिए, जो कहाँ प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस फ्रॉम दी वेरियस फैक्ट्रीज एंड कंपनीज। ठीक है, कंपनीज कर लेना, IES, वेरियस फैक्ट्रीज एंड कंपनीज बिफोर फ्लोइंग इट इनटू द रिवर एंड पॉन्ड्स। ठीक है, उसको पहले नदियों या तालाबों में बहाने से पहले उस गंदे पानी को स्वच्छ करना चाहिए। ठीक है, अलग अलग उसके लिए प्रोसेस हैं बेटा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की, जिनके थ्रू हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ क्या लिख सकते हो बेटा आप, कि वी शुड नॉट यूज़ दी एक्सेसिव, ये तो हमने कर लिया। फोर्थ है बेटा आपका, 1 मिनट,
फोर्थ है वी शुड यूज़ द लेस डिटर्जेंट एंड सोप टू क्लीन आवर क्लोथ्स टू मिनिमाइज दी वाटर पोल्यूशन। और बेटा हमें अपने घरों में भी कम से कम सर्फ वगैरह साबुन वगैरह का भी कम उपयोग करना चाहिए, जिससे क्या हो जल प्रदूषण को रोका जा सके, क्योंकि कपड़े धोते वक्त भी काफ़ी ज़्यादा जल का वेस्ट होता है, ठीक है, या प्रदूषण फैलता है। There should be some rules made by the government which should be strictly followed by the citizens so that water pollution can be reduced। और बेटा कुछ रूल रेगुलेशन बनाने चाहिए, क्योंकि ये हम सबको पता है कम पानी यूज करना चाहिए, पेड़ अधिक लगाने चाहिए, हमें इस चीज़ को मतलब कि वेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी को स्वच्छ करके ही नदियों में बहाना चाहिए, कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए, सब पता है, लेकिन फॉलो नहीं करता कोई भी। तो उन सबको फॉलो करने के लिए कुछ रूल्स बनाए जाने चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ की, ताकि वो सिटीजन उसको फॉलो करें, नहीं तो उन पर क्या हो एक्शन लिया जाए, ठीक है। इसी तरीके से हम वाटर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, आप कुछ और भी लिख सकते हो बेटा, इसकी शुरुआत घर से ही करनी चाहिए, हम सभी को अपने लेवल पर इसकी शुरुआत करनी चाहिए। तो बेटा ये थे कुछ पॉइंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आए होंगे और आप इसको अपने लाइफ में भी फॉलो करोगे। तो इस वर्कशीट में बेटा इतना ही, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में करेंगे। तो तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।